ओम शांति। ये कर्म की गुह्य गति का 13वां पाठ है। हमने 12 पाठ आगर जो भेजे, अगर आपने नहीं सुना है तो सब सुनो। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्म की गुह्य गति माना सूक्ष्म गति को समझने का प्रयत्न किया कि कैसे नए कर्म बनते हैं, कैसे पुराने भस्म होते हैं और कैसे हम एनर्जी को बदल सकते हैं। ये सब हमने समझने का प्रयत्न किया और ये भी समझा लास्ट कि अगर हमें सब संचित कर्म से मुक्त होना है तो योग अग्नि प्रगटाना बहुत आवश्यक है। और योग अग्नि के लिए ये ज्ञान आवश्यक है। तो सवाल ये होता है कि ज्ञान इतना सहज है फिर भी क्यों प्रकट नहीं होता, हर कोई उसको क्यों नहीं समझ सकते। ये आज हम समझने का प्रयत्न करेंगे। गीता में बताया है 4 प्रकार के योग दर्शाए हैं। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग। ये 4 मुख्य योग बताए हैं। तो जो 3 है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, जब ये तीनों का समन्वय होता है तब राजयोग प्रकट होता है। राजयोग का अर्थ ही है राजा बनने का योग, माना स्वर्ग में जाने का योग। तो जैसे नए पाप कर्म को कंट्रोल करने के लिए और पुण्य कर्म बनाने के लिए कर्म योग है, माना कर्म मार्ग है। प्रारब्ध की भोगना को आसानी से भोगने के लिए और नए पुण्य कर्म में बदलने के लिए भक्ति मार्ग है। ऐसे ही संचित के सारे पाप कर्म को एक ही जन्म में समाप्त करने के लिए यह ज्ञान मार्ग है, जिससे हम योग अग्नि प्रकट कर सकते हैं। जब ये तीनों साथ है, मना कर्म पर ध्यान रखकर पुण्य कर्म करे, परमात्मा को पहचान कर उससे कनेक्ट होकर उससे सच्चा प्रेम जागृत करे। सच्चा प्रेम ही सच्ची भक्ति है। आत्मज्ञान द्वारा परमात्मा से ही जुड़कर योग अग्नि तब प्रकट कर सकते हैं और आत्मा अपना खुद के ये जन्म के जो भी जीवन यात्रा है वह पूरी कर अंत में सद्गति प्राप्त कर सकती है। सद्गति का अर्थ ही है स्वर्ग में जाना और देवी देवताओं की दुनिया में श्री कृष्ण के साथ उनके स्वर्ग में आना। तो ये तीनों है तो राजयोग प्रकट हो सकता है। संसार में जब तक आसक्ति है, अज्ञानता है, तब तक ये ज्ञान प्रकट हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो भी मान्यताएं भरी है, इससे जो अज्ञानता बन गई है वो हमें ज्ञान को प्रकट नहीं करने देगा। कारण आत्मा माया के जाल में ऐसी फंस गई है और बुद्धि भी तमोप्रधान अवस्था में पहुंच गई है। दुनिया में भी सब तमोप्रधान है, नेगेटिव चीजें हैं। तो सारा दिन हम आत्मा को नेगेटिव माना जंक फूड ही दे रहे हैं। इसीलिए अच्छी चीज सोच नहीं सकते
इसके लिए ही पुरुषार्थ करना जरूरी है। पुरुषार्थ का अर्थ ही है पुरुष माना आत्मा, आत्मा के अर्थ कर्म करना। पुरानी जो मान्यताएं है वो बदलनी पड़ेगी और नया सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड मान्यता अनुसार काम करता है। इसीलिए आत्मा को पौष्टिक भोजन देना पड़ेगा, जिससे हमारी बुद्धि फिर से सात्विक बनती है, माना शुद्ध पवित्र बनती जाती है और धीरे धीरे इस माया रूपी जाल से निकलती जाती है। इसीलिए गीता में भी परमात्मा ने कहा है कि देह सहित देह के सब संबंध और देह के सब धर्म छोड़ मुझ शरणे आ जाओ, अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ, तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर शरणागति देकर सद्गति दूंगा। इसका अर्थ घर बार छोड़ सन्यासी नहीं बनना है, लेकिन घर में रहते आत्मिक स्मृति में रहना है और मन बुद्धि को परमात्मा से जोड़ना और दुनिया की हर चीज बुद्धि से भूलना। हमने तो हमारे खुद के वाड़े बना दिया, ये मेरा धर्म है, ये मेरा घर है, ये मेरा शहर है। ये जो वाड़े है ना, उसको निकालना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि कैसे धर्म छोड़े, लेकिन परमात्मा से जब तक हम अग्नि प्रगटाने के लिए करंट ना ले, तब तक संचित कर्म भस्म नहीं हो सकेगा। और यह भी गीता में कहा है कि ज्ञान कोई वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं, परंतु आत्मज्ञान चाहिए, जिससे तुम मुझ परमात्मा को पहचान सकोगे। इसीलिए कहावत है, खुद को पहचानो तो खुदा को पहचानेंगे। अर्थात अपने आत्मा स्वरूप को पहचानो तो परमात्मा जो बिंदी है, जिसकी हम पूजा शिवलिंग के रूप में करते हैं, जिसका कोई शरीर नहीं है, जन्म मरण से मुक्त है, उनको पहचान सकेंगे। क्योंकि हम तो शरीरधारी देवताओं को ही भगवान या परमात्मा समझते आए हैं। कहने का भावार्थ यह है कि शरीर के जो भी संबंध है या जो भी हम धर्म फॉलो करते हैं, धर्म के जो भी अनेक पंथ हो गए हैं, जिसको हम स्वधर्म माना अपना धर्म मानते हैं, वास्तव में अपने स्वधर्मों का अर्थ है स्व माना आत्मा, और आत्मा का धर्म है शांत। तो शांति में स्थित होना है, शांति ही आत्मा का स्वधर्म है। इससे न तो मुख से बोलना है, न हाथ पांव चलाना है, तभी हम अग्नि प्रकट कर सकते हैं। आत्मा के स्वरूप में स्थित होना यही स्वधर्म है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही उनके समाये हुए 7 गुण हैं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, शांति में स्थित होकर मुझको याद करो, तभी सब संचित कर्म भस्म कर सद्गति प्राप्त कर सकेंगे। भक्ति का फल ही यह ज्ञान है। इसके लिए घर बार छोड़कर संन्यास नहीं लेना है, रहना है गृहस्थ व्यवहार में, सब कुछ निभाना है, सब व्यवहार निभाना है, सबके साथ रहना है, दुनिया की हर चीजों को यूज करना है, माना उपयोग भी करना है।
परमात्मा कहते हैं, आपको जो कुछ मिला है वो आपके सच्चे अच्छे कर्मों के फल है। उसका उपयोग जरूर करो, परंतु सिर्फ कर्म पर ध्यान दो। विकारों के वश होकर पाप कर्म करके भविष्य भाग्य नहीं बिगाड़ो। उस पर ध्यान रख। कर्म के हिसाब किताब भी चुकतू करने हैं, लेकिन सबके साथ रहते हुए भी मन और बुद्धि से सब कुछ भूलना है और पांचों विकारों से मुक्त होना है। क्योंकि साइंस अनुसार भी हम देखते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो एनर्जी हम भेजते हैं वही एनर्जी वापस आती है। अगर हम अवगुण सिद्ध का चिंतन कर वो एनर्जी भेजेंगे या पांच विकारों की एनर्जी भेजेंगे तो वही दुख के रूप में वापस आएगी। इसीलिए हमें जो चाहिए वही सोचना है। सारा खेल ये एनर्जी का है। अगर हमें अच्छी नौकरी चाहिए तो नौकरी अच्छी मिल गई है, मेरे पास बहुत अच्छी नौकरी है, मेरा सैलरी बहुत अच्छा है, ऐसा सोचना ही मेडिटेशन है। जैसे टीवी और रेडियो होता है तो उसमें भी अनेक प्रकार की चैनलों है और उस चैनल में आप जो चूज करेंगे वही दिखाई देगा। पावर हाउस से बना मेन जगह से तो सब चैनल हर एक जगह से आ रही है, लेकिन हम जो चाहे वही चैनल ऑन करेंगे ना। और इसमें भी अगर वातावरण खराब है, पवन बहुत है, तो हमारे टीवी में चैनल भी अस्पष्ट हो जाती है। ऐसे ही हमारे अंदर भी परमात्मा की एनर्जी का प्रसारण तो हो रहा है, सारे विश्व में हो रहा है, लेकिन अगर हम मन को एकाग्र करें, शांत करें, पॉजिटिव करें, तो वो हमारे अंदर आत्मा में आना शुरू होती है। अगर हम देहधारी या देह की चीजों की ही चिंतन चलाते रहेंगे तो वो एनर्जी ब्लॉक होती है, हमारे अंदर नहीं आती है। इसके लिए मैंने अभी एक वीडियो बहुत अच्छी YouTube पर रखी है कि कैसे संकल्प से हमारी एनर्जी ब्लॉक होती है। वो मैं भेजूंगी, वो भी आप देखना। इसमें मैंने क्लियरली बताया है। तो यहाँ भी हमें लाइन क्लियर रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए जरूरी है पॉजिटिव विचार और मेडिटेशन, जिससे आप इस एनर्जी का उपयोग कर जीवन में जो चाहिए वो पा सकते हो। जो जैसा बनाना चाहो वैसा बन सकते हो, चाहे वो फिर कुछ भी हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो ये जो परमात्मा यहाँ कहते हैं, भूलना है अर्थात सिर्फ मोह निकाल देना है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम विकारों से मुक्त होते तभी हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। प्रेम सबको करना है, मोह नहीं रखना है। घर-बार छोड़ना, संन्यास लेना, यह सब हद का वैराग्य है। लेकिन बेहद का वैराग्य यह है कि सारे विश्व को सिर्फ मन और बुद्धि से भूलना है।
यही इसमें ही मेहनत है, क्योंकि अंतमति सो गति का समय अभी आ गया है। कई समझते हैं कि अंत में हम भगवान को याद कर लेंगे तो सद्गति हो ही जाएगी, लेकिन नहीं, अंत में वही चीज याद आएगी जिसमें हमारी बुद्धि सदा रहती है। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, जो कुछ हम करते हैं, वो सब हमारे अंदर जाता रहता है और एनर्जी का रूप में एक लेयर बनता है। इसके लिए ही पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ का अर्थ ही यह है कि हमारे आत्मा को फिर से शक्तिशाली बनाना, गुणवान बनाना। ऐसे ही धीरे धीरे संसार में से आसक्ति कम होती जाएगी और भगवान में आसक्ति बढ़ेगी, तभी हम योग अग्नि प्रकट कर सकते हैं, जिसमें हमारे सब संचित पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। संसार में आसक्त है या अनासक्त है, इसका बैरोमीटर भी हमारे पास ही है। जब हम अकेले हैं और एकलता का अनुभव हो, जैसे आजकल सब बोर हो जाते हैं, है ना? अकेले रहना है, टीवी चालू करेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर भी छोटे बच्चे भी बोर हो जाते हैं। इसका कारण है अकेले है, लेकिन उसके लिए उसको अंदर से खालीपन लगता है। इसका नाम दुनिया में आसक्ति है, लेकिन अकेले होने पर भी अकेलापन नहीं लगता, सदा खुश रहना, इसका नाम है अनासक्त। जो मिला, जैसा मिला, जब मिला, ऐसे एडजस्ट हो जाना, सब कुछ होते हुए भी सभी चीजों पर ध्यान देना और जो है उसमें खुश रहना, यह है अनासक्त वृत्ति। दुनिया से अनासक्त हो तब तो भगवान में आसक्ति है। जैसे दुनिया में हम या हमारे घर में जिसके साथ हमारा जास्ती प्रेम है, लगाव है, आसक्ति है, तो उसके बिना हम रह नहीं सकते। उसको जो अच्छा लगे वही करते हैं। उसको जो अच्छा चाहिए वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दुनिया को प्रेम नहीं करते। दुनिया में हम सबसे प्यार तो करते हैं, फिर भी सभी के प्रति का प्रेम में परसेंटेज है। पति पत्नी और बच्चों के बीच का जो प्रेम होता है वह और किसी में भी नहीं हो सकता। कोई अच्छी वानगी भी बनाई है, तो हम क्या करते हैं? अगर बच्चे या हस्बैंड को अच्छा लगता है और पूछते हैं दूसरा है ना आपके लिए अंदर, तो हम कहेंगे हाँ हाँ है, और हम वो चीज अड़ेंगे भी नहीं, खाएंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें उनसे प्रेम है, वो खाए उसमें हमें खुशी है, इसीलिए हम उसके लिए जो अच्छा उसको लगता है उसमें खुशी महसूस करते हैं। लेकिन अगर पड़ोस वाला कुछ लेने आए या कोई दूर की व्यक्ति कुछ लेने आए तो हम क्या कहेंगे? घर में होते हुए भी हम बहाना करके ना बोलेंगे, है ना?
तो यहाँ प्रेम तो सबके साथ है, लेकिन परसेंटेज अलग अलग है। तो ऐसे ही हमें चेक करना है कि भगवान के प्रति इतना प्रेम, लगाव, खिंचान होती है या सिर्फ दिया किया और फिनिश हो गया। चेक करो कि जो वो कहते हैं वही करे, उसको जो अच्छा लगे वही करते हैं, उसकी याद सताती है या आसपास में बातें करने की अच्छी लगती है। तो ये सब चेक करना है, ये बैरोमीटर है कि कौन से कितना प्रेम है। जब हम दुनिया से अनासक्त होते जाते हैं, वैसे वैसे हम परमात्मा से जुड़ते जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि परिवार से प्रेम नहीं है, वो प्रेम इतना ही रहेगा, लेकिन ऐसा ही इससे भी ज्यादा खिंचान भगवान की बातों में होगी। तो ज्ञान का अर्थ क्या है ये समझना बहुत आवश्यक है। दुनिया में सब समझते हैं कि जो शास्त्रों अच्छी रीति पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, भाषण करते हैं, वह कोई सब्जेक्ट में होशियार हो जाए, माना स्पेशलिस्ट हो जाए, दुनिया की हर बात को समझ ले, उसको सब कह मानते हैं ये तो बहुत ज्ञानी है। लेकिन जरा सोचो, अगर यही ज्ञान है तो इतना दुख, बीमारियां क्यों बढ़ती है? तो हम दूसरे टॉपिक में अभी समझेंगे।